चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आंवले और छाले। कल हमने पढ़ा था कि जलने के जख्मों की दर्जाबंदी, वो हमने 3 तरह के पढ़े थे। जी फातिमा, आप मेरी बात सुन सकती हैं? हेलो, आवाज आ रही है आपको या नहीं आ रही? मैम अब आ रही है अब आवाज। आ रही है, अच्छा ठीक है। आज हमने शुरू करना है जी आंवले और छाले, यानी कि हमने पढ़ा था ना जलने के ज़ख्मों की इकसाम हम पढ़ रहे थे। आज हमने वैसे बेसिकली तो तिब्बी इमदाद पढ़नी है कि अगर किसी को इन तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के जलने से जो पैदाशुदा ज़ख़म होते हैं तो इनकी तिब्बी इमदाद घर में, दफ्तर में, सनत में, फैक्ट्रियों में कैसे होनी चाहिए। तो छाले कैसे बन जाते हैं? आपको पता है कि छाले ये जिल्द को हिरारत या रगड़ लगने से जो नुकसान मिलता है उसके नतीजे में पैदा होते हैं। जो स्किन उसके नीचे की ऐसे की टिश्यूज होती हैं, बाफ्ते उन्हीं को कहते हैं, तो उनको नुकसान पहुंचने की वजह से इनमें स्याल मादा या सीरम निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो सीरम जिल्द की ऊपरी तह के नीचे जमा हो जाता है। तो जो हमारी ऊपर वाली तह होती है वो थोड़ी सी सूजन उसमें आ जाती है, और जब वो पानी अंदर से खुश्क होता है तो क्या होता है कि जिल्द की नई तह आहिस्ता आहिस्ता इस पानी के नीचे बन जाती है और ये पानी दोबारा जिस्म में जज्ब हो जाता है और आखिरकार ऊपर वाली तय खुद ब खुद उतर जाती है। इसलिए इन जरासीम दाखिल होने के पेश नज़र उन्हें कभी भी ना छीला जाए। ठीक है, कहते हैं ना कि कोई छाला बन जाए, दाना बन जाए, उसे छीलना नहीं चाहिए। वो इसलिए होते ताकि जरासीम को दाखिल होने का रास्ता ना मिले। अगर किसी वजह से छाला फूट जाए तो इसे मजीद नुकसान से बचाने की खातिर इस पर साफ कपड़े की पट्टी बांध देनी चाहिए। अच्छा, अब हमारा पहला जो टॉपिक है वो है खुश्क और माया हरारत से पैदाशुदा जख्मों की इब्तदाई तिबी इमदाद। कैसे, कौन सी तिबी मदद मिलनी चाहिए अगर खुश्क या माया हरारत से कोई जख्म हो जाते हैं तो। इस किस्म के जख्मों से, अब मैंने आपको कल बताया था ना, खुश्क जैसे स्त्री है या फिर शुआएं हैं, या माया हरारत वो है जिसे भाप लग जाती है, चूल्हे का सेक लग जाता है, तो ये अक्सर होता रहता है। तो ये हादसाती अमवात का बड़ा सबब है। इस किस्म के जख्मों को जल्द अज जल्द ठंडा किया जाए ताकि हरारत की वजह से इन जख्मों के नीचे की बाफ्तों को मजीद नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। और दर्द और सूजन और शौक का वो जो हमने कल एक पढ़ा था सदमा, उसके अंदेशे को कम किया जा सके। इसलिए ठंडा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि मुतासर ऐसे को ठंडे पानी में डुबो दें और ऐसे कपड़े को कि जो उबलते हुए महलूल में भीग चुके हों, जो ही ठंडे होने शुरू हो जाएं उन्हें उतार दीजिए। ठीक है, मतलब यह है कि अगर आपने ठंडे पानी में जिस्म को डुबो दिया और कपड़े, अगर उन जख्मों के ऊपर को कपड़े हैं जो कि महलूल में भीग चुके थे जिस्म में, तो वो हटा देने चाहिए। लेकिन ऐसे कपड़े जो सूख जल चुके हैं, जिस्म के साथ चिपक गए, उन्हें उतारने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, ताकि जख्म और मजीद गहरा ना हो जाए, और जैसे ही जख्म पड़ेगा तो जरासीम के दाखिल होने का अंदेशा हो जाएगा। हल्के फुल्के जख्मों का मौके पर इलाज करें, लेकिन अगर समझ नहीं आ रही कि जख्म कितना गहरा है तो फ़ौरन डॉक्टर्स की खिदमात हासिल करें। और हल्के फुल्के जैसे रगड़ से छाले हैं वो भी आम जख्मों की तरह ही उसका इलाज किया जाए। अब जो जलने के हल्के फुल्के जख्म, जैसे कि घरों में लाइट कोई जलन किसी को हो गई आग से, हाथ से, चूल्हे से या इस्त्री वगैरह से, तो उसकी क्या तिबी इमदाद है कि ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए डाल दें। अगर जैसे हम कभी घर में भी कहते हैं ना, ऊपर टूथपेस्ट लगा देते हैं, ठंडा कपड़ा लगा देते हैं, ठीक, लेकिन अगर फिर भी दर्द ना जाए तो मजीद कुछ देर के लिए ठंडे पानी में डुबोएं। अगर पानी दस्तियाब नहीं है तो दूध वगैरह में डुबो दें। ठीक है, इससे पहले के मुतासर हिस्से सूजना शुरू हुए, इन हिस्सों पर ऐसी अशिया उतार दे जो बाद में मुश्किलात पैदा कर सकती है ना। सूजन हो जाती है तो अंगूठी, घड़ी, जूते, चूड़ियाँ या ऐसे कपड़े उतारना मुश्किल हो जाते हैं, या तंग कपड़े वगैरह। तो मुतासर हिस्से पर साफ और अगर मुमकिन हो तो जरासीम से पाक पट्टी बांध दें। साफ सुथरी पट्टी जो जरासीम से पाक हो वो बांधे, लेकिन मंदर झैल में से किसी को भी इस्तेमाल ना करें। जख्म धोने के लोशन या मरहम या कोई चिकनाई वगैरह। ठीक है, यानी कि आपने घर में आपने खुद कोई ऐसी चीज नहीं लगानी। ठीक है, अच्छा, जख्म धोने के लोशन, मरहम या कोई चिकनाई, ये तो ये वो चीज़ है कि जो हमने खुद इस्तेमाल, मतलब बेसिकली कोशिश ये करें कि आप खुद वही काम करें कि जो ज़रूरी है। ठीक है, अब मरहम पट्टी अगर घर में है बेहतर है तो लगा लें, लेकिन ऐसी चीज़ को खुद अवॉइड भी करें तो ज़्यादा बेहतर है।
अब गहरे ज़ख्म की क्या तिब्बी इमदाद हो सकती है? गहरे ज़ख्मों की तिब्बी इमदाद का वही तरीका है जो हल्के फुल्कों का है, लेकिन मज़ीद हिफाजती इक़दामात किए जाएँ। क्या हैं जी हिफाजती इक़दामात? वो ये हैं कि टांग और बाजू के जलने की सूरत में उनको नाकाबिल, देखिए ना हरकत तो आती ही रहती है टांगों में, बाजू में, तो उसको हरकत को थोड़ा सा वाइड हरकत होगी तो मज़ीद टांगे बाजू बेसिकली वो डैमेज होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि उनको स्प्लिंट्स इस्तेमाल की जाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे सहारा दिया जाए कि वो ऊंची हो जाएं और वो स्ट्रेट सख्त फॉर्म में आ जाएं, सॉलिड, यानी कि वो हरकत ना करें, ताकि उसमें खून भी उस तरफ से दिल की तरफ वापस आए और आसानी से अंदर दौरान खून मुमकिन किया जाए। अगर जख्मी शख्स होश में हो तो इसे वक्फा वक्फा से ठंडा पानी दिया जाए ताकि जिसम ज़ाया होने वाला स्याल मादा पूरा हो। ठीक है, कि हमने पढ़ा था ना कि जख्म जलन के साथ साथ जिसम में से पानी सीरम निकलना शुरू हो जाता है और वो सदमे या शौक का बायस बनता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि अगर सांस रुक जाए और दिल धड़कना बंद हो जाए तो फ़ौरन ही मसनूई तरीका से सांस जारी करने की कोशिश की जाए। और अगर बेहोश है, इसका दिल भी धड़क रहा है, तो उसे आरामदेह हालत में लिटा दिया जाए। और अगला पॉइंट के मरीज को अस्पताल भेजने का जल्द अज जल्द मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। ये तो था जलने का आम, खुश्क, माया, हीट, उन दोनों के मामला। अब है जी कीमियाई मादे, केमिकल, जो हमारे जैसे एसिड है या कोई ऐसे बेस है, या घरों में ये ब्लीच पाउडर या ब्लीचिंग लिक्विड या कोई ऐसे क्लीनर इस्तेमाल होते हैं, वो जल्द पर लग जाए तो क्या होता है, वो भी ज़ाहिर है उनसे भी जलन पैदा हो जाती है और टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। और कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं कि अगर वो जल्द पर लग जाएं तो उसमें जल्द में जज़ब हो जाती है और वो मौत का बायस भी खून के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। अच्छा, कास्टिक सोडा, ब्लीच, घरेलू सफाई के लिक्विड, क्लीनर और पेंट, ये सब ऐसे हैं कि जो आंखों में, मुंह में, गले में चले जाएं या स्किन पे लग जाएं तो जल्द जल जाती है। कि और साथ में ये भी रखना है कि ज़ख्मी के नज़दीक जाने से पेशतर अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखें। अब इसकी तिब्बी अमदाद क्या होंगी कि मुतासरा ऐसे को धोएं, पानी के नीचे 10 मिनट रख दें ताकि बाफ्तों के अंदर मज़ीद इनका एज्साम होना, जज़ब होना कम हो जाए। मरीज के कीमियाई मादे से आलूदा कपड़े इसी दौरान उतार दिए जाएं, मतलब कपड़ों पे कहीं लगा हुआ है एसिड या कोई ऐसी चीज़ तो कपड़े हटाएं ताकि कपड़ों में जो असर हुआ है वो बाकी बॉडी तक ट्रांसफ़र ना हो। लेकिन इस बात की एहतियात बरतें कि इमदाद देने वाले शख्स को, यानी कि आप जब उसको मदद दे रहे हैं तो यानी कि आपको भी लग जाए, इसलिए अपनी हिफाजत भी पहले है। इन जख्मों का इलाज हिरारत पैदा होने वाले गहरे जख्मों की तरह से करें, जैसे कि आपने गहरे जख्मों वाले देखिए ना कि गहरे जख्मों में अगर टांग बाजू हरकत में नहीं आ रही तो क्या करना है, उसके साथ स्प्लिंट लगाना है, सहारा देना है। सांस बंद हो गया है तो मसनूई तरीके से सांस देना, अगर बंदा बेहोश है तो उसे आराम से लिटा देना। तो ये इस तरीके से इन मरीजों की भी ऐसे ही हिफाजत करनी है। अच्छा, अब अगली जो तिब्बी इमदाद है वो है बरकी रो से पैदा होने वाले जख्म की इब्तदाई तिब्बी इमदाद। अगर किसी को करंट लगा है, अगर किसी को काफ़ी हैवी हाई वोल्टेज का करंट लगा है, जहाँ से मतलब जिस्म में दाखिल होती है और जहाँ से वो इसमें से खारिज हुई है, जिल्द में गहरे जख्म, मतलब जहाँ से करंट दाखिल हुआ और फिर बॉडी में से निकलता भी है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि गहरे सुराख पैदा हो जाते हैं, जख्म होते हैं। तो बरकी रो के जिस्म में सलाहियत करने से सांस लेने और दिल के धड़कने की अमल में भी सलाहियत में खलल पैदा हो, मतलब रुक सकते हैं, सांस भी रुक सकता है, दिल के धड़कने की अमल भी रुक सकती है। इसमें बिल्कुल वही तरीका अपनाया जाए जो खुश्क हिरारत से पैदा शुदा गहरे जख्मों की सूरत में, यानी कि आपने जो खुश्क हिरारत से, अब खुश्क हिरारत से हमने कौन से गहरे जख्मों की, ये देख लें कि ये वाले हमारे गहरे जख्मों के इक़दामात, ये वाले जो हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, जैसे स्प्लिंट, सहारा दें, पानी दें, दिल का धड़कना बंद हो जाए तो सांस जारी करें, अगर बेहोश है तो उसको आरामदेह हालत में लिटाएं और जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो ये हमने मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल के बाद तिब्बी अमदाद देने के जो तरीक़ाकार हैं वो हमने पढ़े हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है। कल इंशाल्लाह हम अपना डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे बिजली का करंट, उसकी क्या अक़साम है, अलामात कैसी होती हैं, इब्तदाई तिब्बी अमदाद, फिर दो तरह की होती है, कम बिजली की वोल्टेज और हाई बिजली की वोल्टेज। अच्छा, फिर उसके बाद है जहर। ये टॉक्सिन्स हमने पीछे पढ़े भी हैं, जो कि 2-3 इसमें टॉपिक्स तो नए हैं, वैसे बेलाडोना है, अल्कोहल वाले मशरूबात अल्कोहल के मुज़िर असरात क्या है, मतलब ये, और इसके मरकज़ी एसाबी निज़ाम पर क्या असरात हैं। फिर उसके बाद सांप का डसना, ठीक है, मरीज की देखभाल। अच्छा, अब ये वाला टॉपिक हो जाएगा हमारा जहर का, और ये हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।